बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे, अच्छे अच्छे खाने यकीनन बना रहे होंगे और लंच या तो बना चुके होंगे या कुछ ना कुछ उसकी तैयारी चल रही होगी। और बाज़ घरों में तो बहुत ज़्यादा जल्दी लंच ले भी लिया जाता है। तो एक्टिविटीज़ यकीनन घर में चलती रहती हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ ये थोड़ा सा टाइम होता है मसरूफ़ियत का। कुछ ना कुछ हम काम कर ही रहे होते हैं, चाहे किचन में कर रहे हों, घर के ढेर सारे जो काम हैं वो यही वक्त होता है निपटाए जा रहे होते हैं। और हमारी जो फीमेल्स हैं वो अक्सर टीवी ऑन कर लेती हैं और काम भी करती जाती हैं और अपना पसंदीदा शो भी देखती जाती हैं। और तो हमारे वो सभी व्यूवर्स जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, हम उनको बताते चलें कि आज की जो रेसिपीज़ हैं बहुत अच्छी सी हैं, मज़ेदार सी हैं। आज भी हम कुछ पास्ता बनाने जा रहे हैं और हैमबर्गर बनाने जा रहे हैं, बहुत ही जूसी सा, बहुत ही मज़ेदार सा और चीज़ी हैमबर्गर। हम पास्ता बनाएंगे, इसके साथ ही हम जूसी हैमबर्गर भी बनाने जा रहे हैं और एप्पल मार्गरीटा भी बनाएंगे। तो ये हमारा आज का मेन्यू है और बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन अब तो हम सब बड़े भी फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, पास्ता बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो ऐसा करते हैं कि अपने काउंटर की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज पास्ता तैयार कर लेते हैं। उसको हमने यहाँ पर बॉईल भी करके रख लिया है और जब भी लोगों से कभी हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो वो पास्ता के हवाले से यही सुनने में आ रहा होता है कि चीज़ें तो बहुत ईजीली बन जाती हैं और मसाला भी हम तैयार कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन पास्ता जो है वो सही से बॉयल नहीं होता। तो आप पैकेट्स पे जो मिनट्स मेंशन होते हैं वो ज़रूर देख लिया करें। उसके बाद उसके ऊपर आपने ठंडा पानी ज़रूर गुजारना है, राइस की तरह उसमें भी स्टिकीनेस होती है। और उसके बाद आप उसको अच्छा सा ऑयल लगा के रख दें। फिर भी अगर जुड़ जाता है पानी में ऐड करें और हल्के हाथों से आप उसको अलग अलग करने की कोशिश करेंगे तो बहुत इजीली अलग हो जाते हैं। तो हमने पेने पास्ता लिया हुआ है, आपको जो शेप अच्छी लगती है वो आप बिल्कुल ले सकते हैं। कीमे में हम इसको तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं हम इसमें चाहिए होगी प्याज, चिली सॉस हम इसमें शामिल करेंगे और इसके साथ ही हम शामिल करेंगे वॉस्टरशायर सॉस, मस्टर्ड पेस्ट है, कुटी लाल मिर्चें इसमें जाएंगी और नमक, चीज़ के स्लाइसेस, बर्गर के बन्स हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं और उसके बाद सलाद पत्ता, टमाटर, इनके साथ आप उसको असेंबल कर देंगे, गार्निश कर देंगे। और पास्ता जो हम तैयार करने जा रहे हैं इसके लिए हमें बॉइल्ड पास्ता चाहिए, कोई भी शेप जो आपको अच्छा लगता है। बीफ का कीमा यूज़ कर रहे हैं, चॉप प्याज है, लहसुन है, हरी और लाल शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़ीरा, नमक, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं टोमेटो प्यूरी। और उसके लिए आपने क्या करना है, 2 से 3 टमाटर ले लेने हैं और उसको अच्छा सा हम कर लेंगे ब्लेंड। पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और वो जो आपके पास आ जाएगी जनाब वो होगी प्यूरी। तो हम इसमें प्यूरी भी तैयार कर लेते हैं और उसके साथ साथ हमने क्या करना है, कीमे को कुक कर लेना है। थोड़ा सा लहसुन शामिल करेंगे, प्याज को सौते करना है। 1 से 2 यहाँ पर ले लेते हैं प्याज, कीमे को पकने देते हैं और फिर मैंने टमाटर की जो प्यूरी है वो भी तैयार कर लेनी है, वो भी उसमें ऐड करेंगे। तो कीमा जैसे ही हमारा तैयार हो जाता है उसमें हमने शिमला मिर्च ऐड कर देनी है और फिर हम उसमें पास्ता शामिल करके चीज़ ऐड करेंगे और क्रीम ऐड हमने करनी है। बहुत ही अच्छा सा, मज़ेदार सा, यमी सा तैयार होने जा रहा है। तो ये हमने ले ली 1 से 2 प्याज और इसको हम कर लेते हैं चॉप। इसके साथ ही हम इसको तैयार कर रहे हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं तो अच्छा सा, मज़ेदार सा, चटपटा सा बनेगा। बना के रखा जा सकता है, पास्ता को बॉईल करके रख लें। जब कभी आप इसको सर्व करने जा रहे हो दोनों चीज़ों को मिक्स करें और आप इसको सर्व कर दीजिए। होल व्हीट पास्ता भी अब दस्तयाब हैं हमारे वो देखने वाले जो चाहते हैं कि थोड़ा सा मैदे की चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, लेकिन आपको पास्ता अच्छा लगता है, होल व्हीट की तरफ जाएं और होल व्हीट पास्ता लें, तैयार करें। बहुत ही फुल मील होता है ये। अगर आप बच्चों को भी दे रहे हैं तो आपको यकीन होना चाहिए कि बहुत ही अच्छा सा हेल्दी गंदम भी ले रहे हैं और वेजिटेबल्स भी हैं, कीमा भी है। मोस्टली देखा गया है कि अगर लंच बॉक्सेस में भी पास्ता किसी भी अंदाज में बना के दिया गया है तो जो लंच बॉक्स है वो खाली वापस आता है, माएँ बड़ी मुतमईन हो जाती हैं। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस तो यही है। तो
बना के दें, उनकी पसंद की चीज़ें ऐड करें, तैयार करें और फिर वो आपके पीछे नहीं, आप उनके पीछे नहीं, वो आपके पीछे आएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ प्याज। हम कीमे में बना रहे हैं, आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं या चिकन के कीमे में भी बना सकते हैं, चंक्स भी आप ले सकते हैं। और साथ ही लहसुन के जवे जो है इनको हल्का सा क्रश कर लेते हैं, ये हम इसमें ऐड करेंगे। और आज का हमारा कोई सवाल है, मैं आई डोंट नो, चेक कर लेते हैं इसको भी, वरना फिर आपको ज़रूर बताएंगे। थोड़ी सी प्याज को सौते करते हैं और फिर हमने इसमें कीमा ऐड करना है, उसको हमने कुक करना है। लहसुन शामिल करेंगे, मसाले ऐड करने जाएंगे और टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे, तो फिर उससे कीमा जो है वो उसी के पानी में बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा पक जाएगा। मेरे पास टमाटर हैं, 2 से 3 मैं टमाटर ले लूँगी और उनको हमने ब्लेंड कर लेना है। टोमेटो पेस्ट का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 से 3 टेबल स्पून पेस्ट या फिर 1 कप प्यूरी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। होम बेस्ड पेस्ट तैयार कर लीजिए। और पेस्ट से याद आया, आजकल टमाटर जो हैं वो बहुत अच्छी प्राइजेज़ में हैं, तो ये वो सीज़न है कि आप उनको लें, ज़रूर लें। बल्कि मैं आपसे कहूँगी, अगर आपके फ्रीज़र में जगह होती है, आपने लाजमी उनको लेना है। वॉश करें, 2 हिस्सों में उनको काटें, आपने उनको पकाना है और उनका जितना भी पानी है उसको ड्राई कर लीजिए, बहुत अच्छा सा पेस्ट उनका पकाइए, उसको आपने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है। और जब हम उसको पका लेते हैं तो फिर बहुत सारे टमाटर बहुत थोड़े से हो जाते हैं, आप उनको अपने फ्रीज़र में रख लीजिए पैकेट्स बना के। और फिर अक्सर ये होता है कि टमाटर जो है वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों में ऐड भी करने होते हैं। हम लोगों की आदत है, पाकिस्तानी खानों में हम ढेर सारे टमाटरों का इस्तेमाल करते हैं। रमज़ान भी आने वाले हैं, तो आप ज़रूर पेस्ट बना के रखें और मुख्तलिफ़ खानों में फिर आप उनको यूज़ कर सकते हैं। और अक्सर ऐसे भी लोग टमाटर रख लेते हैं, लेकिन वो जगह बहुत ज़्यादा घेरेंगे और उसके बाद फ्रीज़र में कुछ और रखने की जगह नहीं रहती, तो आपने उनका पेस्ट बनाना है और बहुत ही कम जगह में ढेर सारे टमाटर आप फिर फ्रीज़ कर सकेंगी, स्टोर कर सकेंगी। तो लाजमी ये वो सीज़न है कि आपने ये काम, जहाँ हम और दूसरे काम करते हैं, ये वाला काम भी ज़रूर करके रखिएगा। और बाद में जब आप उसको यूज़ करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा कि अच्छा हुआ आपने किया। तो इस वीकेंड पे आपने ये भी ज़रूर कर लेना है। यहाँ पे हमने ऐड किया इसमें कीमा, प्याज को हल्का सा पकाया है, सिर्फ उसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ तो मैंने इसमें कीमा ऐड किया और मैं इसको कवर कर देती हूँ। टमाटर की प्यूरी तैयार करते हैं और फिर इतनी ही देर में हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। देते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने ऑयल ऐड किया था, उसमें प्याज शामिल की थी, हल्का सा उसको सौते करके हमने कीमा शामिल कर दिया था। और ये कीमे का अपना ही पानी है, तो इसमें अब हमने क्या करना है, थोड़े से मसाले ऐड कर देते हैं। आँच को भी थोड़ा सा हमने तेज़ कर लेना है। 2 से 3 लहसुन के जवे, इसको क्रश करके ये आप इसमें ऐड कर दीजिए। और सवाल भी आपसे करते चलें, पास्ता का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्यों ना हम यही सवाल कर लें कि पास्ता की 2 से 3 शेप्स के नाम बता दीजिए। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। हम सब ही पास्ता बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं और हमें उनकी शेप्स का नाम भी पता होते हैं, बल्कि हम पसंद कर रहे होते हैं कि फ़लानी शेप का पास्ता जो है वो हम पसंद करते हैं। मोस्टली घर में लाया भी जाता है। कुटी हुई लाल मिर्चें, पिसी हुई काली मिर्च, नमक, ये 3 चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं। लहसुन हमने इसमें शामिल किया है और 3 अदद टमाटर जो है उसको हमने प्यूरी कर ली थी। आपने अपनी हेल्प के लिए उसमें थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल बिल्कुल किया जा सकता है। और ये अब हम इसमें ऐड कर देंगे, तो इसको हमने बहुत अच्छे से ड्राई कर लेना है। लास्ट में क्रीम और चीज़, ये 2 इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हमने लास्ट में ऐड करने, तब तक कीमा जो है वो बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा। फिर सिंपल सा पास्ता हम इसमें ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और शिमला मिर्च हमने इसमें शामिल कर देनी है और हम इसको सर्व कर देंगे। बहुत ही जल्दी और क्विक बन जाने वाली ये रेसिपी है। इसमें अब हमने ऐड कर दी
टोमेटो प्यूरी। फ़ायज़ा हैं लाहौर से, फ़ायज़ा से बात करेंगे। हेलो फ़ायज़ा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ फ़ायज़ा, आप ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ। बहुत मुश्किल है आपकी कॉल करना आपके प्रोग्राम में। मैं कब से ट्राई करी और आज मेरी फर्स्ट टाइम कॉल जो है ना आपके प्रोग्राम में लग गई है। अच्छा, चलें, बहुत फाइनली अच्छी कॉल मिल चुकी है आपकी। जी हाँ जी, फर्स्ट टाइम मैंने कॉल किया आपके प्रोग्राम में। वेलकम करते हैं जनाब आपको अपने शो में, क्या कहना चाहेंगी? शुक्रिया। बहुत अच्छी रेसिपी आप बनाती हैं। आज ये चीज़ बना रही है पास्ता मेरे बच्चों को और मुझे खुद भी बहुत पसंद है। तो ये है कि ये इजी आप तरीका बता रही है कि 10 से 15 मिनट में ये रेडी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और बच्चों को ये चीज़ ज़्यादा सही रहती है कि जल्दी से कोई चीज़ बन जाए। बाकी के मेरे बच्चों के नखरे बहुत हैं खाने में, तो ये है कि ये रेसिपी है कि जल्दी से झटपट बन जाती है और बच्चे खुश होकर भी खा लेते हैं। तो ये बिल्कुल कि आप ये आइसक्रीम वगैरह बनाना सिखाएं हमें स्ट्रॉबेरी की, ठीक जो कि है। मैं आसानी से बना सकूं। ठीक है, गर्मियाँ आ रही हैं तो इंशाल्लाह ज़रूर आइसक्रीम्स रखेंगे हम अपने हाँ मेन्यू जी, में। आज का कोई सवाल है? बिल्कुल, आज का सवाल ये है कि आपने कहा आप पास्ता बहुत शौक से बनाते हैं, खाते जी, हैं। कोई सी 2 शेप के नाम आप हमें बता दीजिए। एक तो चकोर है, जी। एक लंबाई में होता है और एक चकोर में होता है। तो हम ये नोट करें, लंबाई वाला और चकोर वाला। हाँ जी, चलें, ठीक है। आपका जवाब जो है वो हमने नोट कर लिया और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। फ़र्स्ट टाइम आपने हमें कॉल की थी, आइंदा भी कॉल करती रहिएगा। और मैंने क्या किया, आंच को तेज़ कर दिया है ताकि जल्दी जल्दी पानी भी ड्राई हो जाए, कीमा पक जाए। उसमें हम सब्जियां शामिल कर देंगे और उसके बाद हमने इसमें चीज़ क्रीम ऐड करके, पास्ता ऐड करके हमने इसको सर्व कर देना है। और यहाँ पे क्या करते हैं कि जब तक ये ड्राई हो रहा है मिक्सिंग कर लेते हैं। यहाँ पे जो हम हैमबर्गर्स बनाने जा रहे हैं उसके लिए भी हमें कीमा चाहिए और उसके लिए हमने इसमें क्या जनाब ऐड करना है, कुछ सॉसेज हैं जो हम इसमें शामिल करेंगे। थोड़े से स्पाइसेस हमने ऐड करने हैं, 1 अदद चॉप प्याज, चिली सॉस, वर्सेस्टरशायर सॉस, मस्टर्ड पेस्ट, कुटी लाल मिर्च, नमक। इन अज्जा को हमने मिक्स करना है। तो यहाँ से मैं प्याज ले लेती हूँ और प्याज को कर लेते हैं चॉप। उसके बाद मिक्सिंग बोल में हमने तमाम चीज़ों को मिक्स करना है और पैटीज़ जो हैं वो तैयार करके रख लेनी है। ये पैटीज़ आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं और फिर जब आपका दिल चाहे आप उसको निकालें और आप उसको यूज़ करें। मोस्टली अगर घर में तैयार करते हैं, लंच बॉक्सेस में दे रहे होते हैं, सुबह मॉर्निंग में चाहिए होता है, आराम से बना के रखें और फिर आप निकालें। जो वेजिटेबल उस वक्त अवेलेबल हो उसको आपने अरेंज करना है और आप होम बेस्ड पैटी जो है वो बिल्कुल घर में तैयार कर सकते हैं। क्योंकि हमने ले ली प्याज से पैटी सॉफ्ट भी हो जाती हैं, टेस्ट भी उनका बहुत अच्छा सा आता है, ज़बरदस्त आता है। और हम उसको एक दफ़ा चॉपर में चला भी लेंगे ताकि तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स भी हो जाएं। तो ये चली गई प्याज। स्पाइसेस आपकी पसंद पर है, छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं थोड़ा सा कम स्पाइसी रखिएगा, वरना आपने उसमें कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर देनी है। थोड़ी सी हरी मिर्च शामिल करना चाहते हैं वो भी ऐड की जा सकती हैं। मैं क्या करती हूँ कि इसी बोल में हम ऐड कर देते हैं ये प्याज और हमने इसमें शामिल कर देना है नमक हस्बे ज़रूरत, तकरीबन 1 टीस्पून हमने इसमें नमक शामिल कर देना है। और मैं इसमें ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून चली गई कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। और हमने इसमें ऐड कर देने हैं ये सॉसेस। चिली सॉस हम इसमें शामिल कर देते हैं और थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट हमने इसमें ऐड कर देना है। नहीं अच्छा लगता मत ऐड कीजिएगा, लेकिन अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर आप इसको ट्राई करके देखिएगा। और साथ ही ऐड कर देते हैं थोड़ा सा चिली सॉस। इन तमाम चीज़ों को हमने कर लेना है अच्छा सा मिक्स, हाथों की मदद से मिक्स करेंगे। और अगर आपको लगे कि नीड है और एक दफ़ा मैं इसको चॉपर में चला लूँ, कीमा आपका थोड़ा सा मोटा है, ज़रूर चला लीजिएगा ताकि आपकी पैटीज़ जो हैं वो बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी बने। अमीना है कराची से, तहमीना से बात करेंगे। हेलो तहमीना, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ तहमीना, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत शौक से देखती हूँ आपका प्रोग्राम आता है। आप बहुत काफ़ी टाइम से कॉल मिलाने की कोशिश कर रही हूँ, फाइनली आज मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, वेलकम करते हैं तहमीना, आपने फ़र्स्ट टाइम कॉल की है। क्या करती हैं आप तहमीना? अब मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, तो इस ये वाला टाइम वैसे आप मोस्टली क्या कर रही होती हैं, 1 बजे से लेकर 2 बजे तक? ये लंच की तैयारी, नमाज, अच्छा। और वैसे तो बच्चे स्कूल से आते हैं उसमें गुजर जाता है टाइम, लेकिन आजकल छुट्टियाँ हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? सॉरी, मैंने सवाल सुना नहीं। आज का सवाल ये है कि पास्ता की कोई सी 2 से 3 शेप्स के आप हमें नाम बता सकते हैं और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स की ज़बरदस्त सी आयरन। नाम तो मुझे याद ही नहीं है, सिर्फ एक शेल शेफ याद है। अच्छा, चलें, आप हमें मैसेज भी कर सकती हैं और आराम से बैठें, सोचें, मैसेज करें मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे। बहुत ही आसान सा तरीका है। बहुत सारे ऐसे देखने वाले हैं जिनकी कॉल नहीं मिल पाती है, तो आपने हमें मैसेज कर देना है ताकि आपका नाम कुरानदाजी में ज़रूर शामिल हो सके। मैं यहाँ पर इसको ड्राई कर रही हूँ ताकि कीमे का पानी और जो हमने टमाटो प्यूरी ऐड की थी वो तमाम जो है ड्राई हो जाए। इसको हम अच्छा सा भून रहे हैं। उसके बाद सिर्फ 2 अज्जा हैं जो रह गए हैं, क्रीम और चीज़ ऐड करना है, पास्ता ऐड करना है, मिक्स करके हमने इसको सर्व करना है। और फिर हम आ जाएंगे अपनी पैटीज़ की तरफ और उसमें हमने प्याज ऐड की है, वॉस्टरशायर सॉस आपने उसमें शामिल करना है, चिली सॉस ऐड करना है, थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक, दैट्स इट। उसके बाद हमने उसकी पैटीज़ जो हैं वो तैयार कर लेनी है। तो अच्छा है, थोड़ा सा आपने मसाला मिक्स करके रख लेना है, अच्छा सा ज़बरदस्त सा एब्जॉर्ब भी कर लेगा कीमा। उसके बाद हम उसकी जो पैटीज़ हैं वो तैयार कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं तो एक दफ़ा उसको मशीन में घुमाएं और मैं क्या करूँगी कि ब्रेक में उसको एक दफ़ा एक टर्न ज़रूर दे देंगे ताकि प्याज बहुत अच्छी सी मिक्स हो जाए और फिर हमारी पैटीज़ जो हैं वो बहुत ही स्मूथ सी ज़बरदस्त सी बनेंगी। तो मैं सिर्फ एक ये काम कर लेती हूँ, ब्रेक में वापस आते हैं, पैटीज़ बनाते हैं और ये जो पास्ता है इसको सर्व करेंगे। और क्या करते हैं कि छोटा सा एक अदद ब्रेक ले लेते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। स्टे ट्यून मसाला टीवी। चीज़ी हैम बर्गर पास्ता। अज्जा बीफ का कीमत 300 ग्राम, चॉप्ड प्याज 1 अदद बड़ी, कटा लहसुन 3 चवे, चॉप्ड हरी शिमला मिर्च 1 अदद छोटी, चॉप्ड लाल शिमला मिर्च 1 अदद छोटी, जीरा 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, टोमेटो प्यूरी 1 कप, सार क्रीम आधा कप, कद्दूकश चेडर चीज़ 1 कप, उबला पेनी पास्ता 1 पैकेट, तेल हस्ब ज़रूरत। तरकीब: तेल गर्म करके प्याज सौते करें, फिर इसमें बीफ का कीमा डालकर पका लें। उसके बाद लहसुन, जीरा, नमक, काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च और टोमेटो प्यूरी शामिल करके अच्छी तरह पकाएं। अब इसमें चॉप्ड हरी शिमला मिर्च और चॉप्ड लाल शिमला मिर्च डालकर पका लें। फिर इसमें सार क्रीम और कद्दूकश चेडर चीज़ मिला दें। उसके बाद उबला पेनी पास्ता शामिल करके मिक्स कर लें और सर्व करें। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और ब्रेक के दौरान मैंने क्या किया है कि कीमे को मशीन में एक दफ़ा हमने चला लिया ताकि तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। उसकी पैटीज़ बनाते हैं। यहाँ पे कीमा भुन चुका है, पानी जितना भी था वो ड्राई हो चुका है और अब हम इसमें शामिल कर देते हैं क्रीम। हमने क्रीम इसमें ऐड कर दी और साथ ही हम इसमें पास्ता शामिल करेंगे। नमक और मिर्च आपने इस हिसाब से ऐड करना है कि पास्ता के लिए भी वो काफ़ी हो। एक पैकेट पेने पास्ता या जो शेप आपको अच्छी लगती हो वो आपने ले लेनी है। इसको अच्छा सा हमने मिक्स किया और साथ ही इसमें हम ऐड कर देते हैं ये जो हमने बाल पेपर्स काट के रखे थे, ये हमने शामिल कर दिए। बहुत ज़्यादा इनको कुक करने की, पकाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही ऐड कर देते हैं बॉईल हुआ हुआ पास्ता जो हमारे पास था, ये हमने इसमें शामिल कर देना है। जब ये अच्छा सा
गरम हो जाएगा तो फिर इसके बाद हम इसमें चीज़ ऐड कर देंगे तो वो खुद ही अच्छी सी ज़बरदस्त सी मेल्ट हो जाएगी। अच्छा सा कर लेते हैं मिक्स। सवाल आज का बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही आसान है। कोई भी 2 से 3 आपने पास्ता की शेप्स के हमें नाम जो हैं वो बता देने। तो जल्दी से आप हमें कॉल करें, कॉल नहीं मिल पाती है आप हमें मैसेज करें मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे। इसके साथ साथ कोई भी क्वेरी है आपकी पास्ता के हवाले से, बॉईल करते हैं, बनाते हैं, जो भी कोई मसले मसाइल आते हैं ज़रूर पूछ लिया करें ताकि आपकी कन्फ्यूजन जो है वो ज़रूर दूर हो जाए। ख़ास तौर पे जो हमारी छोटी बहनें हैं अभी अभी खाना बनाना शुरू करती हैं और डायरेक्टली अमूमन कोशिश यही होती है हम बेकिंग कर लें, हम पास्ता बना लें, डेज़र्ट बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। ज़रूर ट्राई करें, बना एक दफ़ा ठीक नहीं बनेगा, नेक्स्ट टाइम ज़रूर बहुत अच्छे से बन जाएगा। इसको हमने सिर्फ अच्छा सा गर्म करना है, उसके बाद मैं इसमें चीज़ ऐड करूँगी, इसका काम ख़त्म हो जाएगा। हम इसको आराम से किसी भी खूबसूरत से प्लेटर में हमने निकालना है और इसको हमने सर्व कर देना है। तो ये चीज़ ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए बचा के रख लेंगे। चेडर या मोज़रेला जो आपको पसंद हो वो आप ले लीजिए। अच्छी सी मिक्सिंग कर लेते हैं और इसके बाद फिर हमने पैटीज़ बना लेनी हैं और उसको फ्राई कर लेंगे। चिकन या बीफ के साथ आप उसको तैयार करें। चलिए इसकी हमने अच्छी सी मिक्सिंग कर ली, इसको रख लेते हैं यहाँ। और एक अदद लाहौर से कौन है हमारे साथ? सबा हैं हमारे साथ लाहौर से। सबा से बात करेंगे। हेलो सबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए क्या हो रहा है? होना क्या है, बच्चे से आने वाले हैं, कुकिंग हो रही है। अच्छा, और आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। जबर। तो क्या बना? क्या प्रोग्राम कॉल मिली है तो मैंने कहा आपसे रिक्वेस्ट करनी थी, बड़े अच्छे से था एक जहन में। मुझे भल्ले बनाने की रेसिपी चाहिए और इस जो फ्रीज हो सके, रमजान में काम आ सके। आप दही भल्लों की बात कर रही हैं? जी जी, दही भल्ले के जो भल्ले होते हैं ना, उसके बनाने की मुझे रेसिपी चाहिए कि फ्रीज में कर सकूं, रमजान में थोड़ी आसानी हो जाए। ठीक है। अच्छा, एक तो ऑप्शन ये है कि आप उसे फ्रीज कर लें और फिर उनको ड्राई भी किया जा सकता है, वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि रमज़ानों में हमारे फ्रिज और फ्रीज़र बहुत ही बुरे तरीके से भर चुके होते हैं। तो चलें, दोनों आपको बताएंगे। ऐसा, हाँ, आप बता देना कि जो हम रमजान में आसानी पैदा हो सके, वक्त जो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत के लिए बंदा सब कर सकते। ज़रूर 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 हम आंसर भी आज का दूंगी। जी जी। स्पैगेटी है, एल्बो मैक्रोनी है, बटरफ्लाई शेप है उसकी, लजानिया स्ट्रिप्स होती हैं, बहुत ज्यादा उसकी शेप्स होती हैं। ठीक है। और आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की, आपकी फरमाइश भी हमने नोट कर ली है और इंशाल्लाह ताला ज़रूर इसको बनाएंगे। बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप बना के रख सकें और हमारा दिल भी कर रहा होता है रमज़ानों में अपने घर वालों की फरमाइशों को पूरा करें, बहुत अच्छे से दस्तरख्वान सजाएं, दूसरों को भी खिलाएं और कम से कम वक्त में भी हम उसको करें। तो अच्छा, बहुत सारा काम अगर हम पहले से करके रख लेंगे तो हमारे काम में जो है वो बरकत भी होगी, हम बड़ी जल्दी से झटपट से उसको निपटा लेंगे। चलें, ज़रूर आपको बताएंगे। और सवाल दोहराते चलें, बहुत ही आसान सा, इजी सा। पास्ता की कोई सी 2 से 3 आपने शेप्स के नाम हमें बताने, फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स की ज़बरदस्त सी आयरन। यहाँ पे जो पैटीज़ हैं इनको मैं तैयार कर रही हूँ, बना रही हूँ। पास्ता हम तैयार कर चुके हैं, किसी भी खूबसूरत से प्लेटर में आपने उनको निकालना है और सर्व कर देना है। अच्छा, ये जो पैटीज़ हम बनाने जा रहे हैं इसको भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्रीज़ करें और फिर अगर रमज़ान में या वैसे भी जब कभी आपका दिल करता है, ख़ास तौर पे जिन घरों में बच्चे हैं तो मोस्टली हम बर्गर्स तैयार कर ही रहे होते हैं, आप उनको तैयार करके फ़ौरन से दे सकते हैं। लंच बॉक्सेस में अगर देते हैं तो फिर आपने क्या करना है कि जो वेजिटेबल्स हैं वो ऐड मत कीजिएगा। अब मौसम भी थोड़ा सा गर्मी का ही है, ख़ास तौर पे टमाटर, प्याज ऐड मत करें ताकि वो आपके बर्गर को ख़राब ना करें। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे भी बाज़ वक्त हो जाते हैं, तो वो वेजिटेबल्स जो है वो ज़रूर ख़राब कर सकती है। अगर ऐड करना चाहते हैं हल्का सा उसको सौते करें ऑयल में, टमाटर हो गया, प्याज हो गया, उससे उसकी लाइफ जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी और फिर आप उसको बर्गर्स में ऐड करें
और फिर भी लिमिटेड ही रखें, बहुत ज़्यादा पसंद है एक आध पीस सिर्फ आपने उसका ऐड करना है। और अगर फ्रेश दे रहे हैं तो फिर जैसे आपका दिल करता है सर्व करें। मिरहा लाहौर से हमारे साथ हैं, मिरहा से बात करेंगे। हेलो मिरहा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं आप? हेलो। हेलो जी मिरहा। हेलो अपिया कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल। अपिया आपका बोलने का स्टाइल बहुत ज़बरदस्त है और बहुत आपकी शुक्रिया। रेसिपी भी बहुत ज़बरदस्त होती हैं और मसाला इज द बेस्ट चैनल ऑफ द वर्ल्ड अच्छा, एंड यू आर ऑल्सो। थैंक यू और जी, थैंक आपकी यू। रेसिपी को अक्सर मैं फॉलो करती हूँ और मैं क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी। ज़रूर दीजिए। ये जिगजैग शेप में होती है, शेल शेप में होती है, स्लंटी, स्टार, एल्बो, स्ट्रॉ, फ्लावर ठीक है, और लजानिया। ठीक है। और इसके अलावा आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत प्यार से आप सिखाती हैं और बनाती हैं। और आपकी पूरी टीम को अस्सलाम वालेकुम और ढेरों दुआएं। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही मसाला देखती रहिए और अच्छे अच्छे मज़े मज़े के खाने बनाती रहिए। यहाँ पे मैं सिर्फ ये जो बन्स हैं इनको टोस्ट करूँगी, सिर्फ जो इनकी इनर साइड है उसको टोस्ट करेंगे और ताकि दिखने में वैसे ही खूबसूरत लगते रहें। और यहाँ पे पैटीज़ को फ्राई कर रहे हैं। पास्ता को मैं सर्व कर देती हूँ जो कि बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो ऐसा करते हैं कि एक अदद लेते हैं, छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। यहाँ पे पैटीज़ जो हैं इनको हम फ्राई कर रहे हैं। बर्गर के बन्स एक तरफ हमने उनको टोस्ट कर लिया है और ये लास्ट वाला है तो इसको भी करके रख लेते हैं और इसकी आंच को हमने कर देना है बंद। कोई भी चपली कबाब बना रहे हैं, कच्चे कीमे के कबाब हैं, प्रेस उनको लाजमी कीजिएगा वरना अंदर कहीं पानी रह जाएगा। तो अच्छा सा उनको प्रेस करें और जितना भी कीमे का पानी है वो भी निकल जाए। जूसी जूसी रखना है, ओवर कुकिंग नहीं करनी, लेकिन फिर भी प्रेस उसको एक दफ़ा आपने अच्छे से कर लेना है। इसको 1-2 मिनट्स के लिए हम और तैयार करते हैं, बनाते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, असेंबल कर लेना है। बंस को हमने टोस्ट कर लिया है, थोड़ा सा सैलेड लीव रखेंगे और टोमेटो के स्लाइसेस हमने रख लेने हैं, केचप लगा देंगे, दैट्स इट। उसको हम सर्व कर देंगे। तो हम क्या करते हैं कि अरेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गए बंस और बच्चों को, अगर बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं उनको अलाउ कीजिए अपना अपना बन जो है वो ख़ुद असेंबल करें। जो चीज़ उनको ज़्यादा अच्छी लगती है वो उसको ज़्यादा ऐड करें, जो उन्हें कम अच्छा लगता है वो कम उस पर ऐड करें। अच्छा, यहाँ से ले लेते हैं केचप और पहले हमने थोड़ा थोड़ा सा इस पर केचप जो है वो रख लेना है। ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं चिली गार्लिक सॉस का इस्तेमाल किया जा सकता है। चलें जी, ये हो गया। और इसका जो प्लेटर है क्यों ना वो ले लिया जाए ताकि हम बहुत आसानी से इसको असेंबल भी कर लें। और चीज़ स्लाइस हमने इसके ऊपर ऐड करना है। तो जैसे ही हम गरम गरम इसके ऊपर पैटी रखेंगे, चीज़ स्लाइस भी रख देंगे ताकि वो हल्का सा मेल्ट भी हो जाए। तो मैं उसको फ्रिज में से निकाल लेती हूँ और यहाँ पर इसकी आंच को अब कर देते हैं बंद, लेकिन इसको पैन में ही रहने देंगे। सवाल बहुत ही इजी है आज का, आसान है और बहुत सारे लोगों ने जवाब भी दिया है। तो आप हमें जवाब दे सकते हैं कि पास्ता की कोई सी 2 से 3 शेप्स के आपने हमें नाम बताने हैं और आप जीत सकते हैं एनेक्स की ज़बरदस्त सी आयरन। मैंने यहाँ डायरेक्टली इसलिए रखा, हल्का सा हम चाह रहे हैं कि वो मेल्ट हो जाए हीट से, तो फिर और भी अच्छी सी मज़ेदार सी जूसी जूसी सी लगेगा। चलिए इसको भी रख देते हैं। ज़्यादा चीज़ को पसंद करते हैं डबल स्लाइसेस भी जनाब ऐड किए जा सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता हो, पसंद हो। चलिए इसको ऐड कर देते हैं।
पैटी समेत। और इसके ऊपर भी हमने ऐड करते जाना है। चिकन में बनाना चाहते हैं, चिकन में आप तैयार कर लीजिए। चलिए, हमने स्लाइस रख लिया और ग्रीन और रेड अच्छा लगेगा दिखने में, तो थोड़े से टोमेटो के स्लाइसेस और साथ ही हमने सलाद पत्ता रखना है और हम इसको कर देंगे असेंबल। थोड़ी बारीक बारीक स्लाइसेस काटिएगा। मायोनीज़ लगाना चाहते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। डबल चीज़ ऐड करना चाहते हैं, डबल चीज़ ऐड कर दीजिए। नमक मिले ठंडे पानी में आप इनको भिगो के रख दीजिए, तो आपके लीव्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त से खूबसूरत से दिखेंगे। लेटस या फिर आइसबर्ग, जो आपको पसंद हो, जिसकी भी अवेलेबिलिटी हो वो आपने रख लेना। इसके बाद जस्ट हमने एक ड्रिंक बनानी है, बहुत ही इंस्टेंट, बहुत ही इजी, बजाय इसके कि आप इसको किसी भी कोला के साथ सर्व करें। आप इसको अच्छे से ड्रिंक के साथ, हेल्दी ड्रिंक के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। चलिए, सबकी तरफ हम थोड़े से लीव्स रख लेते हैं। और अब थोड़ी सी गर्मियां हैं, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स है जल्दी ख़राब हो जाती है। अगर आप उसको किसी पेपर में भी रखते हैं तो उसका मॉइस्चर बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। अगर आप उसको शॉपर में करके रखते हैं तो भी जल्दी ख़राब हो जाती है। एज़ सून एज़ पॉसिबल आपने उसको यूज़ करना है। सिर्फ अब यही ऑप्शन हमारे पास रह जाता है। तो फिर आपने क्या करना है कि अच्छी अच्छी लीफी वेजिटेबल्स को इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकर आएँ, फ़ौरन से उसको कंज्यूम करें। मैं सिर्फ इसको असेंबल कर रही हूँ, टेबल पे लेके जाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना। एक अदद ड्रिंक है जो हम तैयार करने जा रहे हैं, तो ड्रिंक को तैयार करते हैं। वापस आने के बाद रेसिपी कार्ड्स चलेंगे, बहुत अच्छे से देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जूसी हैम बर्गर अज्जा। बीफ का कीमा 300 ग्राम, चॉप्ड प्याज 1 अदद, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, वुस्टरशायर सॉस 2 चाय के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 2 चाय के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, चीज स्लाइस 4 अदद, टोस्ट किए बर्गर बंस 4 अदद, सलाद पत्ते हस्बे ज़रूरत, स्लाइस टमाटर 1 अदद, स्लाइस प्याज 1 अदद, केचप हस्बे ज़रूरत, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: बोल में प्याज, चिली सॉस, वुस्टरशायर सॉस, मस्टर्ड पेस्ट, कुटी लाल मिर्च, बीफ का कीमा और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं और पैटीज बना लें। फिर तेल गर्म करके इन्हें दोनों तरफ से फ्राई करें। आप टोस्ट के बर्गर बंस में सलाद पत्ते, टमाटर, प्याज, चीज स्लाइस और पैटी रखकर केचप के साथ सर्व कर दें। एप्पल मार्गरेटा अज्जा। सेब का जूस 1 कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, बर्फ़ 1 कप, सोडा वाटर आधा कप, पिसी दालचीनी आधा चाय का चमचा, स्लाइस सेब सर्विंग के लिए। तरकीब: ब्लेंडर में तमाम अज्जा डालकर ब्लेंड कर लें। अब इसे स्लाइस सेब के साथ ठंडा सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और अब हमने क्या करना है, सिर्फ ड्रिंक हमारी रह गई है जिसको हमने तैयार करना है। एप्पल जूस हम उसमें ऐड करेंगे, सोडा वाटर हमने उसमें ऐड करना है, और इसके साथ ही हमने उसमें शामिल कर देना है दालचीनी का पाउडर। चीनी की मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो फिर आप उसमें ऐड कर सकते हैं, वरना एप्पल जूस, सोडा वाटर दोनों चीज़ें मीठी ही हैं।
और आप इसमें शामिल कर सकते हैं ढेर सारी आइस, लेमन जूस का इस्तेमाल करेंगे। चला गया इसमें एप्पल जूस, लेमन जूस, और इसमें हमने ऐड कर देना है दालचीनी का पाउडर, हाफ टी स्पून, आइस। पहले इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लेते हैं, सिर्फ मिक्सिंग ही हमने करनी है। और हमने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं थोड़े से क्यूब्स जो हैं वो ग्लासेस में भी ऐड कर दें, तो मैं यहाँ से थोड़े थोड़े से क्यूब्स जो हैं वो ग्लासेस में भी शामिल कर देते हैं, एप्पल के ही। सोडा वाटर ऐड करेंगे, ये जूस का मिक्सचर हमने इसमें शामिल करना है और हम इसको इंस्टेंट सर्व कीजिएगा, रखना नहीं है आपने बना के। चलिए तीसरा ग्लास भी ले लेते हैं। उम्मीद है आज का मेन्यू आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। ज़रूर आप इसको बनाएंगे, ट्राई करेंगे। दालचीनी के पाउडर के साथ ही आप इसको गार्निश भी कर सकते हैं, ऊपर से थोड़ा सा ऐड कर दें और बाकी हमने डाल देना है इसमें थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर। एप्पल स्लाइसेस लगाना चाहते हैं, एप्पल स्लाइसेस लगा दीजिए। विनर भी अनाउंस करते चलें हम। थोड़ी सी शुगर अगर आप स्लाइसेस पे लगा देंगे तो फिर वो काले नहीं पड़ेंगे, बहुत अच्छे खूबसूरत से लगेंगे दिखने में। इसको रख लेते हैं यहाँ। और एनेक्स की जो विनर हैं वो हैं सबा लाहौर से। इसके साथ ही तड़का में आज रिदा बनाने जा रही हैं क्रीमी स्टिक बोटी, इसके साथ ही बनेगी मटन कढ़ाई और स्पाइसी मीट बॉल्स। तो ये है बहुत ही ज़बरदस्त सा टेम्पटिंग सा मेन्यू तड़का का, ज़रूर आपने देखना है जनाब, फॉलो करना है। और इसके साथ ही एक बहुत ही ज़बरदस्त सी योगर्ट की जो डिप है वो भी जनाब बनने जा रही है। और इसको निकाल लेते हैं, इसको चलें ऐसे ही सर्व कर लेते हैं। वक्त भी अब हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। इंशाअल्लाह ताला जुम्मे वाले दिन आप लोगों से मुलाकात करेंगे अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। और जुम्मे वाले दिन हम कुछ ना कुछ मीठा भी ज़रूर बना रहे होते हैं, तो हम रेनबो फ्रूट टार्ट बनाने के लिए जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा। ज़रूर देखिएगा, कल भी आपने हमारे साथ रहना है और वीक जो है वो पता भी नहीं चलता, ख़त्म हो जाता है। तो रेसिपीज़ को ट्राई करते रहिएगा, बनाते रहिएगा। पेज आपने अगर अब तक ज्वाइन नहीं किया, ज़रूर उसको ज्वाइन कर लीजिए। अपना फीडबैक आप हमें वहाँ पर दे सकते हैं। प्लान्स हम अब देने जा रहे हैं, तो कोई भी आपकी फरमाइशें हैं रमज़ान के हवाले से हैं, ज़रूर उनको दीजिए, हम उनको ज़रूर अपने प्लान में शामिल करेंगे। और अब वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त ली जाए। अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।